अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ बात करेंगे 22 अगस्त को लाहौर में एक वाक़या पेश आता है, बहुत अफसोसनाक वाक़या, जिसमें एक रिक्शा ड्राइवर दो ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती करता है अपने एक साथी के साथ मिलकर। और ये दोनों ख़वातीन माँ बेटी जो कि दूसरे शहर से लाहौर में आई थी। तो इस वाले से अब तक क्या अपडेट्स हैं वो सारा कुछ इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दो ख़वातीन जिनमें एक माँ है और एक बेटी है। माँ की उम्र 35 साल है और बेटी की उम्र 15 साल है। पिछले हफ्ते की ये बात है, 22 अगस्त की, और तकरीबन रात 11 बजे इन दोनों के साथ जिनसी ज़्यादती का वाक़या पेश आता है। ये दोनों ख़वातीन विहाड़ी की तहसील मेलसी से लाहौर आती हैं और इनके साथ ये वाक़या पेश आ जाता है। इसमें जो मुलव्वस दो मुल्ज़मान हैं उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और दोनों ख़वातीन की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें ज़्यादती की तस्दीक हो चुकी है और जो दोनों मुल्ज़मान हैं उनका जो DNA है वो भी मैच कर गया है। मुल्ज़मान के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो एक का नाम जो रिक्शा ड्राइवर है उसका नाम उमर है और उसका जो साथी उसका नाम मुनसब है। और ये दोनों जो है वो माँ बेटी रायवन रोड से इस रिक्शा में सवार हुई थी और वो इनको H ब्लॉक में एक सुनसान जगह पर ले गया और वहाँ पर जाकर इनके साथ ज़्यादती की। हफ्ते के रोज़ लाहौर कैंप जेल में आइडेंटिफिकेशन परेड हुई, जिसमें इन मुल्ज़मान को मजिस्ट्रेट और जो जेल का स्टाफ है उनके सामने, इन ख़वातीन के सामने पेश किया गया, जिनको इन दोनों ख़वातीन ने शनाख्त कर लिया कि ये दोनों लोग थे जिन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की। इससे पहले जुमेरात के रोज़ दोनों माँ बेटी ने पुलिस के सामने बयानात रिकॉर्ड करवाए थे। दोनों माँ बेटी ने अपनी स्टेटमेंट्स में जो पुलिस है उनके सामने ये बताया कि वो लाहौर के जो रास्ते हैं उनसे ज़्यादा कोई वाकिफ़ नहीं है और वो दूसरी मरतबा लाहौर आई थी। इन ख़वातीन ने अपनी स्टेटमेंट में पुलिस को बताया कि लाहौर पहुंचने के बाद उन्होंने 300 रुपये की एवज़ अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए इस रिक्शा वाले के साथ बात की। ठोकर न्याज बेग से उन्होंने सदर कैंट जाना था, जहां पर वो जो खतून माँ है उसकी बेटी और यानी कि दूसरी खतून की बहन वहाँ पर रहती है, उसके घर जाना था। लेकिन ये रिक्शा वाला इस माँ बेटी को LD एवेन्यू ले गया। माँ ने पुलिस को बताया कि मैंने इन लोगों के सामने भीख मांगी, हाथ जोड़े कि मेरी बेटी को छोड़ दें। यानी कि आप देख लें कि कितनी ज़्यादा मजबूर माँ है कि वो उन लोगों को कह रही है कि मेरी बेटी को छोड़ दें, आपने जो भी करना है मेरे साथ कर ले, मेरी बेटी हाफ़िज़ कुरान है, इसको छोड़ दें। तो उन लोगों ने गन पॉइंट के ऊपर इन दोनों के साथ ज़्यादती की और पहले गन पॉइंट पर इनको रिक्शे से बाहर निकाला क्योंकि ये बाहर नहीं आ रही थी। और इन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि ये जो शख्स उमर है इसने दोनों के साथ ज़्यादती की है, जबकि जो इसका साथी है मुनसब उसने सिर्फ माँ के साथ ज़्यादती की। अभी सारे वाक़े के बाद जैसा कि हमेशा हम देखते हैं कि इस तरह के केसेस में पुलिस का किरदार जो है वो बहुत अहम होता है। तो इस केस के अंदर पुलिस का जो किरदार है वो कोई ढका छुपा नहीं है, उसी तरीके से टिपिकल सा किरदार है जो कि पहले होता है। तो इसमें कुछ बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे पुलिस का जो आप कह सकते हैं एक मकरू चेहरा है वो सामने आता है। इस सारे वाक़े की जो FIR रिपोर्ट हुई है उसमें ज़्यादती के साथ डकैती की दफ़ा नहीं लगाई गई, जबकि जो इस केस का ऐनी शाहद है वो भी इसमें गवाह है कि डकैती भी हुई है, उन्होंने लूटमार भी की है और इनके साथ ज़्यादती भी की है। तो इसमें डकैती की दफ़ा नहीं लगाई गई। दूसरी बात इसमें यह है कि ऐनी शाहद के बावजूद FIR से उसका नाम निकाल दिया गया और पुलिस को भी उसी शख्स ने इतला दी थी, तो उसका नाम भी FIR में शामिल नहीं किया गया। यानी कि केस को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद इस सारे वाक़े में वो शख्स जिसने 15 के ऊपर कॉल की उसका नाम भी FIR में नहीं दर्ज किया गया, उसका नाम उसमें शामिल ही नहीं किया गया कि कौन बंदा है। इसके बाद इसमें चौथी चीज़ ये है कि गन पॉइंट पर इस माँ बेटी को अगवा किया गया था और इसकी दफ़ा भी इस सारे जो FIR है इसमें शामिल नहीं की गई। तो इन सारी बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जानबूझकर इस केस को कमज़ोर कर दिया गया है या करने की कोशिश की जा रही है। अगर ज़मानतें नहीं होती, उनको सज़ा मिलती है, तो केस इतना कमज़ोर हो क्योंकि बहुत सारी दफ़ात तो इसमें शामिल नहीं हैं, तो उनको कम से कम सज़ा मिले। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे पुलिस वाले एक जैसे हैं या उन्होंने इन मुल्ज़मान से रिश्वत ली है, लेकिन ये 4-5 बातें हैं जो कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और उस FIR में ये सारी बातें नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो मसला है जिस वजह से ये सारा मामला किया जा रहा है। और लाहौर में कहा जाता है कि हर जगह सेफ सिटी के कैमराज लगे हुए हैं, लेकिन जिस जगह ये वाक़या हुआ वहाँ पर भी लगे हुए हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। तो जब एक चीज़ काम ही नहीं कर रही तो उसका फ़ायदा क्या है, या उनको रिपेयर नहीं करवाया जा सकता। अब ये वाक़या हुआ तो हमें पता चला कि वहाँ पर सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे, तो ऐसे कैमरों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी एक ओपन एंड शट केस है। इसमें ही अगर आप मुल्ज़मान को अगर सजाएँ दे दे तो बहुत सारे जराइम को आप रोक सकते हैं। यानी शाहिदीन इसमें मौजूद हैं,
माँ बेटी के साथ ज़्यादती हो चुकी है, जो मुलज़मान उनका DNA मैच कर गया है। जिन लोगों ने ये सारा का सारा वाक़या होते देखा, पुलिस को रिपोर्ट किया, वो लोग ये बताते हैं कि माँ बेटी दोनों, उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके बाल बिखरे हुए थे, उन पर मुबैना तौर पर तशद्दुद भी हुआ। और जो CCTV फुटेज मंजर आम पर आई है उसमें भी देखा जा सकता है कि ये दोनों माँ बेटी वहाँ से भाग रही हैं। तो ये कोई ना पहला वाक़या है और ना ही मैं कह सकता हूँ कि ये कोई आखिरी वाक़या है। इस तरह के वाक़यात लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में होते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। तो ये एक वाक़या है जो कि रिपोर्ट हुआ है, कम से कम मुलज़मान पकड़े गए हैं, सारी चीज़ें, केस आगे चल रहा है। इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए कि इनको सज़ा भी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो कि हमने रिपोर्ट किए हैं उनके बारे में बाद में कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आती कि उनका क्या बना। इन दोनों ख़वातीन के साथ बहुत बुरा हुआ है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनके जो मुलज़मान हैं इस सारे वाक़े में मुलव्विस, उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ मिलेंगी। इसी पॉइंट के ऊपर आज के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक और फॉलो कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।